हेलो एंड वेलकम टू फूड बेली। दिवाली स्पेशल रेसिपीज में आज हम बनाएंगे बहुत सारे लेयर वाली साठियाची करंजी। ये करंजी बहुत ही खस्ता बनती है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बाजू में बेल आइकॉन है उसे दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करंजी बनाने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम साठा बनाएंगे। इस साठे के कारण ही करंजी में बहुत सारे लेयर्स आते हैं। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून वनस्पति घी लिया है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। अब एक परात में घी लेकर हम उसे हाथों से फेंटेंगे। इसे कम से कम फेंटने के लिए हमें 5 मिनट लगेंगे। हाथों से फेंटने के कारण साठा एकदम फ्लफी बन जाता है। ये देखिए, ऐसा हमें घी को फेंटना है और घी को एकदम ऐसे मुलायम होने तक हम फेंटते रहेंगे और उसके बाद हम उसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और वापस फेंटेंगे। इस तरह से हम इसे 5 से 7 मिनट तक फेंटते रहेंगे तो ये मिश्रण एकदम हल्का बन जाएगा। साठा बन गया है कि नहीं ये देखने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा साठा डाल के देखेंगे। अगर वो पानी के ऊपर तैर रहा है इसका मतलब हमारा साठा तैयार है। इसे बनाने में हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं। देखिए, एकदम मुलायम साठा हमारा बनके रेडी हो गया है। तो हम इसे अब एक कटोरी में निकाल के रखेंगे। चलिए अब दूसरी स्टेप देखेंगे। अब हमें करंजी के ऊपर का कवर बनाना है तो उसके लिए हम आटा गूंदेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप रवा लिया है। ये रवा एकदम बारीक होना चाहिए। फिर ये 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप ये घी लिया है, पौना कप दूध लिया है। ये दूध गुनगुना गर्म होना चाहिए और आधा चम्मच नमक लिया है। घी का मोहन बना के हमें आटे के ऊपर डालना है तो उसके लिए हम पहले घी गर्म करने रखेंगे। अब जिस परात में हमने साठा बनाया है उसी परात में हम रवा और मैदा ले लेंगे और नमक डाल के उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब घी गर्म हो चुका है, ये एकदम गर्म होना चाहिए। तो ये गर्म घी हम रवा और मैदे के ऊपर डालेंगे और उसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे क्योंकि घी बहुत गर्म है। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम हाथों की मदद से उसे रवा और मैदे में मिला लेंगे और उसे हमें रवा और मैदे में अच्छी तरह से लगा लेना है। ये स्टेप आप अच्छी तरह से करेंगे तो करंजी एकदम खस्ता बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को बांध लेंगे। दूध गुनगुना गर्म होना चाहिए और उसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को बांध लेंगे क्योंकि आटा हमें एकदम लूज भी नहीं बनाना है और एकदम कड़क भी नहीं गूंदना है। तो चपाती बनाने के लिए जैसा हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा कड़क आटा हमें गूंदना है। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह से आटा बांधकर हम उसे 3 से 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, ऐसे आटा होना चाहिए। इसमें रवा होने के कारण बाद में आटा थोड़ा और कड़क हो जाएगा। तो इस कंसिस्टेंसी में आटा गूंदना चाहिए। फिर इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो चलिए अब अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम करंजी के अंदर जो स्टफिंग होता है उसे बनाएंगे, उसे सारण कहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1/4 किलो रवा लिया है, जो एकदम बारीक वाला रवा आता है वो हमें लेना है। फिर ये 1/4 किलो पीसी हुई शक्कर ली है। ये 1 कप ड्राई कोकोनट लिया है। कोकोनट के ऊपर का काला छिलका निकालकर मैंने उसे ग्रेट करके लिया है। पिलर की मदद से आप उसे निकाल सकते हो। ऐसा करने से सारण कलर में एकदम व्हाइट दिखता है। फिर ये 2 टेबलस्पून काजू बादाम और पिस्ता के टुकड़े करके मैंने लिए हैं। ये 2 टेबलस्पून किशमिश है, 2 टेबलस्पून खारीक पाउडर, ये आधा कप घी है, 1 टेबलस्पून चारोली, 2 छोटे चम्मच खसखस और ये 1/4 टीस्पून जायफल की पाउडर और 1/4 टीस्पून इलायची की पाउडर ली है। सारण बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है। उसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और रवा डाल के उसे मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे।
रवे को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखिए रवा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसे अब हम एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। फिर थोड़ा घी डालते हुए किशमिश को सेक लेंगे। किशमिश फूलने के बाद उसे निकालकर हम वही बर्तन में रख देंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम चारोली, ड्राई फ्रूट्स, खसखस और खारिक पाउडर को भी सेक लेंगे। ये सारी चीजें हमें रवा हमने जिस बर्तन में सेक कर रखा है उसी में डालकर मिला लेंगे। अब थोड़ा घी डालते हुए हम कोकोनट को भी सेक लेंगे। मीडियम गैस पे सेकते हुए हमें कोकोनट को भी गोल्डन ब्राउन करके लेना है। अब ये कोकोनट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम उसे एक अलग प्लेट में निकालकर उसे ठंडा कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें ठंडा करके लेना है। फिर कोकोनट को भी हमें हाथों से क्रश करके अच्छे से बारीक करके लेना है। कोकोनट अगर जाड़ा रहेगा तो करंजी बाद में फूट सकती है। तो हम कोकोनट को भी उसमें रवा में डाल के उसे अच्छे से मिला लेंगे। मिश्रण पूरा ठंडा होने के बाद हम उसमें इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सारण तैयार हो चुका है। अब हम अगली स्टेप देखते हैं। 3-4 घंटे आटा गूंद के हो गए हैं। अब हम करंजी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटे को हमें अच्छे से कूटना होता है। तो ये आटा कूटने की प्रोसेस हम मिक्सर में करेंगे। तो ये पूरे आटे से सबसे पहले हम 6 भाग बनाएंगे और अब एक एक गोला लेकर हम उसे मिक्सर में डालेंगे। उसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम मिक्सी में घुमा लेंगे। ये देखिए ऐसा करने से आटा एकदम मुलायम हो जाता है और इस प्रोसेस से करंजी भी एकदम खस्ता बनती है। इस तरह से हमें सारे गोले मिक्सर में से निकाल लेने हैं और सारे गोले तैयार होने के बाद हमें उसे गीले कपड़े से ढककर रखना है, नहीं तो रवा होने के कारण आटा सूख जाएगा। तो इस तरह से हम इसे गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। तो उनमें से अब हम 3 गोले लेंगे और एक एक गोला लेकर हम उसे अच्छे से बेल लेंगे। बेलते वक्त हमें उसे आटा या घी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसमें मोहन डाला है। तो ये अच्छे से बेल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें तीनों गोलों को बेल लेना है। तो इस तरह से हम सेम आकार के तीनों गोले बेल लेंगे। तो अब हमें इसका रोल बनाना है और हमने जो क्वांटिटी ली है उससे 2 रोल बनेंगे। अब ये 3 रोटियां हमने जो बेली है उसमें से एक रोटी लेकर उस पर साठा लगाएंगे। ऐसे हाथों से हमें साठा उसके ऊपर फैलाना है। फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और उस पर भी साठा लगाएंगे। साठा एकदम ज़्यादा भी नहीं लगाना है, नहीं तो करंजी फ्राई करते वक्त उसके लेयर्स खुल जाएंगे और करंजी फूट जाएगी। फिर ये तीसरी रोटी रखकर उसके ऊपर भी साठा लगाएंगे। ये देखिए ऐसे हमें साठा लगा के लेना है। अब हम इसका एकदम टाइट रोल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे दबाते हुए हमें एकदम इसका टाइट रोल बनाना है। ये देखिए एकदम टाइट रोल करके हम उसे एकदम इवन कर लेंगे।
अब नाइफ की मदद से हम उसके पेड़े काट लेंगे। आप देख सकते हो इसके लेयर्स। अब ये जो लेयर वाला भाग है उसे हाथों से ऐसे क्रॉस दबाएंगे और ऐसे ही क्रॉस हमें उसे बेलना है। हम इस तरह से दूसरा रोल भी बनाकर उसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे और इन सारे पेड़ों को हम गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब एक पेड़ा लेकर हमने उसे जिस डायरेक्शन में दबाया है उसी डायरेक्शन में बेल लेंगे। इसे हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल जोर नहीं लगाना है और इसे थोड़ा पतला बेल लीजिए। आप देख सकते हो ये लेयर्स। अब इन्हें भी हमें गीले कपड़े से ढककर रखना है। अब बेलने के बाद जो लेयर वाला पोर्शन है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और उसमें स्टफिंग भर लेंगे। फिर हाथ को ऐसे हमें वी शेप में रखना है और सारण भर लेना है। ऐसा करने से सारण एजेस पे नहीं गिरता। ये तरीका मैंने मेरे दादी माँ से सीखा है। सारण अगर एजेस पे गिरेगा तो करंजी बंद नहीं होगी और फ्राई करते वक्त खुल जाएगी। तो करंजी को साइड से दूध लगाकर अच्छे से बंद कर लेना है। अब बंद करने के बाद हम उसे ऐसे साइड से डिजाइन बना लेंगे, या तो फिर एक फोक लेकर उससे साइड्स दबाकर हम उस पे डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको जैसे डिजाइन अच्छा लगे आप वैसे उसे उसके एजेस बंद कर सकते हो। ऐसे हम थोड़ी करंजी बना लेते हैं और उसे भी हमें गीले कपड़े से ढककर रखना है। अब हमें घी में करंजी को फ्राई करना है, तो इसके लिए घी पहले एकदम गरम कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। उसमें करंजी छोड़कर चम्मच से करंजी के ऊपर ऐसे घी उड़ाते रहेंगे। देखिए ऐसे हमें घी उड़ाते रहना है उसके ऊपर, तो उसके लेयर्स निकल आएंगे। देखिए करंजी के लेयर्स दिखने लगे हैं। तो एक साइड से इसे अच्छे से होने के बाद उसे हम पलट देंगे। ये देखिए दूसरे साइड से भी कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं। इस तरह से हमें करंजी को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी करंजी तैयार हो गई है। इसके लेयर्स भी कितने मस्त दिख रहे हैं। इस तरह से बनाई हुई करंजी बहुत ही खस्ता बनती है। आप भी इसे जरूर बना के देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।